हाय। हाँ, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसकी डेफिनेशन देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ क्लास, अ वर्ड एज अ नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप का है। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटली 8 टाइप का है। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। इसके बाद हम देखेंगे नाउन। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि नाउन जो है वो किसी का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी थिंग्स का, किसी भी चीज का नाम जो है वो नाउन हो सकता है। एग्जाम्पल देखेंगे पर्सन में, लाइक मुकेश, मोहन, राधा, श्याम, राम एक्सेट्रा। इसके बाद प्लेस पटना, मुंबई, राजस्थान, पंजाब एक्सेट्रा। थिंग्स में हम किसी भी चीज का नाम देख सकते हैं, जैसे पेन, टेबल, फोन एक्सेट्रा। क्वालिटी हमारी ऑनेस्टी हो सकती है, या फिर किसी की भी कोई भी अच्छाई बुराई, वो सारी क्वालिटीज हो सकती हैं। इसके बाद कंडीशन, हम किस कंडीशन में हैं, हम बीमार हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। एक्शन, हम क्या क्या काम कर रहे हैं, जैसे खा रहे, पी रहे, गा रहे, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें एक्शन में आएगी। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोनाउन की। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड ऑफ यूज्ड टू स्टैंड ऑफ नाउन। जो प्रोनाउन होता है वो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है। लाइक जैसे यहाँ हमने एग्जांपल दिया है, राम इज अ हैंडसम बॉय। राम जो है वो हैंडसम बॉय है। तो इसके बाद हमने बोला है कि हे इज अ माई स्टूडेंट। तो यहाँ पे दो चीजें बात की गई है कि राम वो है, जो है वो हैंडसम बॉय है। इसके बाद हमने बोला है कि वो मेरा स्टूडेंट है। तो हमने राम के लिए एक बार उसका नाम प्रयोग किया है, इसके बाद में उसकी नाम की जगह पे हमने ही यूज किया है। तो यहाँ पे जो नाउन है वो राम है, और राम की जगह पे हमने ही यूज किया, तो ही जो है वो प्रनाउन है। ऐसे ही सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। इसके बाद हमने यहाँ पे यूज किया है सी गोस विद हर फ्रेंड। तो यहाँ पे जो शी है वो सीता के लिए यूज हुआ है, और शी प्रोनाउन है। और डॉग इज अ पेट एनिमल। तो हमने यहाँ पे कहा है कि डॉग जो है वो पालतू जानवर है। तो इसके बाद हमने कहा इट्स ब्रेक एट नाइट। तो यहाँ पे जो डॉग है उसकी जगह पे हमने प्रोनाउन में क्या यूज किया है, इट। तो इट जो है वो प्रोनाउन है। इसके बाद हम देखेंगे कि एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन, एडजेक्टिव देखेंगे। एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिफाई बताता है, क्वालिफिकेशन बताता है कि नाउन और प्रोनाउन जो है वो उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ही इज अ रिच एंड अजित इज अ हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे जो ही और अजित है उनकी क्वालिफिकेशन बताइए। जैसे ही जो है वो रिच है, धनी आदमी है, और इसके बाद बताया कि अजित जो है वो हैंडसम बॉय है और इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे इन दोनों की क्वालिफिकेशन बताइए हमें। जो ही है वो प्रोनाउन है, और अजित जो है वो नाउन है। इसके बाद हम देखेंगे वर्ब। वर्ब हम कह सकते हैं कि ये एक वर्ड भी हो सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है, जहाँ पे वो वर्ड कुछ ना कुछ हैपेंस, या फिर काम कर रहा है, या फिर कोई मूवमेंट कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, तो वो वर्ब हो सकती है। इसके बाद हम देखेंगे एडवर्ब। एडवर्ब मेनली कही जाती है कि वर्ब की विशेषता बताता है, जो काम हम कर रहे हैं उसकी विशेषता बताता है एडवर्ब। लेकिन एडवर्ब वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, नाउन, प्रोनाउन और सेंटेंस, इन सारी ही चीजों की विशेषता बता सकता है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में लिखा है ही वॉक्स स्लोली, कि वो धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पे जो वो काम कर रहा है, वर्क जो उसकी वर्ब है वो तो है वॉक, लेकिन वो वॉक कैसे कर रहा है, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली वो वॉक कर रहा है। तो यहाँ पे जो स्लोली है वो एडवर्ब है। इसके बाद हमने लिखा है यू रन फास्ट, कि तुम जल्दी दौड़ो, या फिर वह जल्दी दौड़ रहा है। तो यहाँ पे जो दौड़ रहा है वो वर्ब है, और जो फास्ट है वो उसकी एडवर्ब है। इसके बाद लिखा है आई राइट वेरी केयरफुली। तो यहाँ पे लिखना जो है, राइट है, वो है वर्ब, और वर्ब राइट की जो एडवर्ब है वो है केयरफुली। वो कैसे लिख रहा है, केयरफुली लिख रहा है।
इसके बाद हम बात करेंगे प्रीपोजिशन की। अ प्रीपोजिशन इज वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन एंड प्रोनाउन। जो सेंटेंस के अंदर नाउन और प्रोनाउन होते हैं उनका अदर्स जो दूसरे जो वर्ड है सेंटेंस में उनके साथ में क्या रिलेशन है या फिर उनकी क्या पोजिशन है सेंटेंस के अंदर, वो कहता है प्रीपोजिशन। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पे बोला है कि जो बुक है वो कहाँ पे है, टेबल पे है, तो ऑन जो है वो बुक की पोजीशन बता रहा है। ऐसे ही हमने नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा है द बॉय इज बिहाइंड द हंट, तो जो लड़का है वो कहाँ पे है, हंट के पास में है। तो बिहाइंड जो है ये बिहाइंड बता रहा है कि प्रीपोजिशन। इसके बाद हम बात करेंगे कंजक्शन की। कंजक्शन जो है वो दो वर्ड्स या फिर सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉजेस आदि को जोड़ता है, एक साथ में लाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है वीणा एंड श्वेता वेंट टू मार्केट। यहाँ पे लिखा है कि वीणा और श्वेता जो दोनों हैं वो दोनों मार्केट जा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे ये भी कह सकते थे कि वीणा मार्केट जा रही है, फिर कहते हैं कि श्वेता मार्केट जा रही है, तो हमने साथ में लिखा कि वीणा और श्वेता मार्केट जा रही है। तो यहाँ पे जो एंड है इसने क्या किया, इन दोनों को साथ में लिया। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा गिव मी पेन और बुक, तो मैं यहाँ पे ये भी कह सकती थी कि मुझे पेन, गिव मी पेन एंड गिव मी बुक। तो हमने यहाँ पे दोनों ही काम को एक साथ में जोड़ दिया। अब एक साथ में जोड़ने के लिए हमने यहाँ पे और यूज किया, और जो है वो कंजक्शन है। इसके बाद हम देखेंगे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हमारी फीलिंग्स और रिएक्शन को एक्सप्रेस करता है। जैसे हमने यहाँ पे इंटरजेक्शन में दो एग्जांपल लिखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा है बूम्स सैम ऑन यू, एंड फिर लिखा है वाओ प्राउड ऑफ यू। तो हमने यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंस लिखे हैं, लेकिन दोनों में ही इंटरजेक्शन आया है, दोनों में अलग अलग फीलिंग्स एक्सप्रेस की है, लेकिन इंटरजेक्शन ही यूज किया है। तो कोई भी हमारी फीलिंग हो या फिर रिएक्शन हो तो उसको जो यूज करते हैं हम सेंटेंस में, तो सेंटेंस में इंटरजेक्शन का एक साइन भी होता है, लाइक इस तरह से, वो होता है इंटरजेक्शन का साइन, जिसे हमें पता चलता है कि इस सेंटेंस के अंदर इंटरजेक्शन यूज किया गया है। थैंक यू।